नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमय लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका पंचम अधिकार शिक्षाप्रद अधिकार संपन्न होने के बाद में जो परिशिष्ट यहाँ इस प्रकाशन में दिया है, उसमें अलिंग ग्रहण के 20 बोलों की चर्चा की गई है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल मूलतः रत्नकर्ण शावकाचार्य में नहीं है। मूलतः कहाँ पर है ये अलिंग ग्रहण के 20 बोलों की चर्चा मूल में कहाँ पर है? प्रवचन सार की गाथा 172 दूसरे अधिकार में ज्ञान गे पत्र अधिकार, इसमें से ये ज्ञान गे विभाग अधिकार, गे तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान गे विभाग अधिकार में 172 नंबर की गाथा में अमृत चंद्राचार्य ने अपनी टीका में अलिंग ग्रहण शब्द के 20 अर्थ किए हैं। गाथा का पाठ करते हैं। अरसमरूपमगन्धम् अव्वक्तं चेदना गुणमसद्दम् जाणालिङ्गगहनम् जीवमणितिष्ठसण्ठाणम् चैतन्यगुणमयात्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। जीव को ऐसा जानो कि वह अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, चेतना गुण से युक्त है और अलिंग ग्रहण है। इस तरह से चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्वरूप यहाँ पर इस गाथा में स्पष्ट किया है। ये गाथा सबको याद होनी चाहिए। आज अपनी क्लास हो रही है, आज के बाद में 10 दिन की तो मिनिमम छुट्टी है ही है, तो ये गाथा तो सबको याद करनी है। और मैंने पीडीएफ भेजी है, तो अभी ग्रुप में कल परसों 1-2 दिन पहले, तो उसमें से आप देख के लिख लीजिए। गाथा सबको याद करनी है प्राकृत में, और हिंदी पद्यानुवाद भी करें साथ में। और जो बोलों की चर्चा चल रही है वो बोल भी सबको याद करने हैं। यहाँ क्या कहा? आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसा है? कैसा है? अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, अव्यक्त है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अलिंग ग्रहण है और चेतना गुण से युक्त है। तो उन सब शब्दों के अर्थ वहां टीका में किए, और अलिंग ग्रहण शब्द का के विशेष रूप से अर्थ किए अलग अलग प्रकार से। तो वहां लिंग शब्द का अर्थ अलग अलग अर्थ करते हुए और ग्रहण शब्द का भी अलग अलग अर्थ करते हुए अनेक प्रकार से अर्थ यहाँ पर निकाले हैं। यदि अलिंग ग्राह्य ही कहते, वास्तव में तो ऐसा ही कहना था, जैसे आत्मा अरस है, आत्मा में रस नहीं है, वैसे ही आत्मा अलिंग ग्राह्य है, लिंग से अर्थात इंद्रियों से ग्रहण करने में नहीं आता, जानने में नहीं आता। तो अगर अलिंग ग्राह्य कह देते तो वो एक ही अर्थ में अटक जाते। लेकिन अलिंग ग्राह्य भी नहीं कहा, अलिंग ग्राहक भी नहीं कहा, अलिंग ग्रहण कहा। तो ग्रहण शब्द कहने से उसके अनेक प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं, और वो आचार्य ने यहाँ पर किया है। कितने अर्थों की, कितने बोलों की चर्चा अपनी हो गई है? 9 तक की चर्चा कल अपन ने की थी।
तो एक बार रिवीजन करेंगे। पहला और दूसरा बोल। आप लोग ऐसे हाथ खड़ा करिए तो मुझे आप लोगों का उत्साह भी पता लगे किस किस को मतलब बोलने में समर्थ है। बोलिएगा अनीता जी, पहला, पहला और दूसरा। आत्मा इंद्रियों द्वारा नहीं जानता है, इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। बढ़िया। और दूसरा है, आत्मा इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं करता है, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इसलिए ग्रहण नहीं करता, नहीं इंद्रिय इंद्रिय के। द्वारा ग्रहण नहीं होता, हाँ, इसलिए आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। बढ़िया। दीदी मेरे को ना फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम लग रहे हैं, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा उसमें डिफरेंस। तो अंतर पहले और दूसरे में है। जो अंतर पहले और दूसरे में है वो अंतर पांचवे और चौथे में है। पहला और पांचवा वो सिमिलर है, चौथा और दूसरा वो सिमिलर है। बंदे को दोनों सेम लग रहे, बहुत बार पढ़ा तो समझ ही नहीं आ रहा उसमें भी। अभी अपन करते हैं वापस से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले बोल में क्या कहा? आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता है। ठीक है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान में है। और दूसरे बोल में कहा आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता है, अर्थात आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान गम में है। तीसरा बोल। तीसरा बोल बोलिए शीला भाभी। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया? इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान मतलब इंद्रिय से किसी चिन्ह को देख लें और फिर उससे अनुमान कर लें, तो इंद्रिय का विषय नहीं है, ये तो पहले कह दिया था पहले बोल में, दूसरे वाले में। लेकिन कोई कहे कि इंद्रिय से डायरेक्ट नहीं जान रहा, लेकिन इंद्रिय से किसी को जान के फिर उसका अनुमान कर लिया जाए, तो ऐसा आत्मा नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। अब चौथा और पांचवा बोलिए सुलोचना भाभी। आत्मा मात्र अनुमान से ही जानने योग्य नहीं है, अर्थात वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी जाना जाता है। और पांचवा है, आत्मा केवल अनुमान से ही नहीं जानता, पर पदार्थों को मात्र अनुमान से ही नहीं जानता, अन्य प्रमाणों से भी जानता है, आदि प्रमाणों प्रत्यक्ष से भी। आदि से भी जानता है। बढ़िया। देखो अनीता जी, चौथे और पांचवे में क्या अंतर? जैसे पहले में कहा था इंद्रियों से नहीं जानता, ठीक है, वहां इंद्रियों को साधन लिया था, काम जानने का हो रहा था। यहाँ क्या कह रहे हैं? पांचवे बोल में आत्मा अनुमान से ही नहीं जानता, एक इंद्रियां भी जानने का माध्यम थी, उससे नहीं जानता। यहाँ पे जानने का माध्यम किसको कह रहे हैं? अनुमान को। तो आत्मा मात्र, मात्र और लगाया उसके साथ में कि आत्मा मात्र अनुमान से ही नहीं जानता है, तो और किससे जानता है? कि अन्य भी जानने के साधन है, जानने के साधन, जानने के उपाय उनको प्रमाण कहते हैं। तो अन्य प्रमाणों के माध्यम से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के माध्यम से भी जानता है। ये तो हुआ पांचवा। चौथे में क्या कहा? कि आत्मा मात्र अनुमान से ही जाना जाए, जानने में आए, ऐसा नहीं है। जो दूसरे बोल में कहा था कि आत्मा इंद्रिय का से जानने में नहीं आता, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, यहाँ कह रहे हैं अनुमान से ही जानने में नहीं आता। आत्मा जानने में आता है, लेकिन अकेले अनुमान से ही जानने में आता हो ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों से भी जानने में आता है। ठीक है, तो एक में दूसरे को, पर को जानने की बात है, एक में आत्मा को स्वयं को जानने की बात है। पहले और दूसरे बोल में वो जानने का साधन वो इंद्रियां हैं, और चौथे और पांचवे बोल में वो जानने का साधन अनुमान है। ठीक है, और तीसरे बोल में दोनों को मिक्स करके कहा, इंद्रिय और अनुमान दोनों को मिलाकर फिर आत्मा जानना जाए, ऐसा नहीं है। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, अब छठा बोल। छठा बोल बोलिए प्रमिला जी। आत्मा बाह्य लिंग से नहीं, स्वभाव से ही जानता है, किसी उसको बाह्य अवलंबन की जरूरत नहीं है जानने की। हाँ, इससे क्या अर्थ निकल रहा है? आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है,
ये अर्थ उससे निकल रहा है। छठे बोल में क्या कह रहे हैं कि आत्मा किसी लिंग से, ना इंद्रिय वाला लिंग ना अनुमान वाला लिंग, किसी भी लिंग से नहीं पदार्थों को ग्रहण करता है, वो स्वभाव से ही जानता है, अर्थात आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो इस तरह से ये 5 बोल नास्ति परक। हाँ, कुछ और कह रहे हैं? मतलब उसको किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है, हाँ स्वभाव को किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं। हाँ, बढ़िया। जानने के लिए आत्मा, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो जानने का काम करने के लिए उसको किसी बाहरी साधन की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, वो प्रत्यक्ष आता है। तो अभी तक 2 साधनों की बात चल रही थी, इंद्रिय और अनुमान। तो वो किसी इंद्रिय की या किसी अनुमान की उसको आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, वो स्वभाव से ही जानने का काम करता है। तो 5 बोल थे वो नास्ति परक थे, और छठा बोल उसमें स्वभाव की बात की है, तो वो अस्थि परक है। मतलब अब तक के जो भी बोल हुए वो इंद्रिया, 2 बोल इंद्रिय संबंधी, 2 बोल अनुमान संबंधी, तीसरा वाला जो बीच का था वो दोनों का मिक्स, और जो छठा बोल है उसमें प्रत्यक्ष, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है ये कहा ना, तो वो प्रत्यक्ष संबंधी हुआ। अब 7वां बोल, 7वें बोल में क्या कहा? आत्मा को बाहरी गेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, वो मतलब उसके ज्ञान को किसी गेय की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान में ही है। बढ़िया। यानी आत्मा, वहां लिंग शब्द का क्या अर्थ किया? लिंग शब्द का अर्थ क्या किया 7वें बोल में? बोलिए पद्मा जी। उपयोग करा यहाँ पर। बढ़िया, उपयोग लक्षण। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? उपयोग लक्षण। तो जो उपयोग लक्षण लिंग है उसको बाहरी गेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, मतलब वो गेय गेय पदार्थों को ग्रहण करके जाने, या वो उसको जानने के लिए बाहरी गेय पदार्थों की आवश्यकता, उपयोग लक्षण है, तो उस उपयोग लक्षण को अपने रूप प्रवर्तन करने के लिए बाहरी पदार्थों की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है कि स्वयं का ही अवलंबन है, स्वयं का ही अवलंबन है। देखो 2 तरह के गेय हैं दुनिया में। गेय मतलब जानने जानने योग्य पदार्थ, जानने में आने। कितनी, अभी 6 द्रव्यों की बात करें, वैसे तो सब अनंत है मिला के, लेकिन अपन जाति अपेक्षा बात करें, 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य गेय हैं? संख्या से बता सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, जितने भी हो, 1 है 2 है 3 है, कितने द्रव्य गेय हैं? बढ़िया। प्रमिला जी आपकी दिख नहीं रही उंगलियां? बढ़िया, ठीक है। मुझे जिनकी उम्मीद थी उनके सही है जवाब, बाकी लोगों के गलत भी है। कितने द्रव्य गेय हैं? 6 द्रव्य गेय हैं। जानने में आने योग्य कितने द्रव्य हैं? कि सारे ही द्रव्य होंगे ना? क्यों होंगे? क्योंकि सब में प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, सब में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो सभी द्रव्य गेय हैं। लेकिन अभी गेय 2 टाइप के हैं। 2 टाइप के गेय कैसे हैं? एक तो गेय ऐसे हैं जो अकेले गेय ही हैं, जो खुद को नहीं जान सकते, वो केवल जानने में ही आते हैं। कितने हैं ऐसे गेय? 6 में से 5 द्रव्य ऐसे हैं जो अकेले गेय हैं, वो ना खुद को जान सकते ना दूसरे को जान सकते। और एक गेय ऐसा है जो गेय भी है और ज्ञान भी है, ज्ञाता भी है, वो स्वयं को भी जान सकता है, पर को भी जान सकता है, और जानने में आता भी है। ये क्वालिटी उसमें है। तो ये आत्मा में ये क्वालिटी विशेष है। तो आत्मा को पदार्थों को जानने के लिए कोई बाहरी पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, वो स्वयं ही ज्ञाता है, स्वयं ही गेय है। सबसे पहला गेय तो खुद है ही ना, और फिर जब खुद को जानता है और जानने का स्वभाव है, और दूसरे पदार्थों में जानने में आने का स्वभाव है, प्रमेयत्व है, तो जानने में आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 7वां बोल। अब 8वां बोल, किसका नंबर नहीं आया? सुनीता आंटी आपका नहीं आया ना? बोलिए, आ गया आपका नंबर? नहीं आया। बोलिए।
उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाया जाता, और वह आत्मा लिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा बाहर से नहीं लाए जाने वाला यानी अलिंग ग्रहण 8वें बोल में क्या कहा? अलिंग, लिंग का अर्थ क्या कर रहे हैं? उपयोग लक्षण। तो इस उपयोग लक्षण का ग्रहण, ग्रहण यानी कहीं बाहर से उसको एडॉप्ट किया जाए, ऐसा बाहर से उसका ग्रहण नहीं होता। यानी हमको ये जो लगता है कि हम ज्ञान कहीं बाहर से, हमको कोई साधन नहीं मिला, बाहर कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला, मतलब ये जो दो है ना, ये 8वां और 9वां, ये बहुत मतलब अपने लिए, अपने को, खुद को सेल्फ संबोधन के लिए, स्वयं के स्थितिकरण के लिए ये दो बोल बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमारा, हम क्या है, मतलब एक्सक्यूज लेते रहते हैं। अब आपको तो बहुत साधन है, आप तो वहीं रहते हो, आपको तो सब सुनाने वाले मिलते हैं, ये है वो है, हमारे पास ये साधन ही नहीं है, हमको बचपन से नहीं मिला, हमको शुरू से नहीं, मतलब ऐसी ऐसी बातें रहती ना। यद्यपि निमित्त की अपेक्षा से ठीक है वो सब बातें करने में, उस अपेक्षा से बाहरी, लेकिन वास्तविकता ये है क्या? वास्तविकता कि जीव का जो उपयोग है, जो ज्ञान स्वभाव है, वो कहीं बाहर से लाया जाए ऐसा नहीं है। उपादान में ही योग्यता नहीं आई, तो इसलिए बाहर में सब वो साधन ऐसे नहीं मिले वास्तव में। तो हमको जो ये समझ लो हमेशा ये शिकायत रहे, कहो उसको या जो भी, कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, गुरु नहीं मिला, शास्त्र नहीं मिले, तो ये उपयोग लक्षण को कहीं बाहर से नहीं लाया जाता है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा को अपने आप को जानने के लिए कहीं बाहर से कुछ लाना पड़े, कुछ करना पड़े, ऐसा नहीं है। तो ये हुआ 8वां बोल कि उपयोग लक्षण को कहीं बाहर से नहीं लाया जाता है। और 9वें बोल में क्या कहा? हाँ भाई, आशा आंटी। आत्मा का ज्ञान उसका स्वभाव है, उसका उपयोग लक्षण उसका स्वभाव है, आपके स्वभाव को कोई ले जा नहीं सकता, स्वभाव तो स्वयं में ही रहेगा ना, स्वभाव का कोई हरण कर नहीं सकता। हाँ, तो यहाँ ग्रहण का अर्थ क्या किया? हरण करना, कोई उसको किडनैप कर ले। जैसे 8वें बोल में कहा है एडॉप्ट करना, कि उपयोग लक्षण को बाहर से कहीं, जैसे ऐसा होता है ना, गोद ले लेते हैं, बच्चे को गोद ले लेते हैं, बाहर से ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा ज्ञान को कहीं बाहर से ग्रहण कर ले, तो वो 8वें बोल में उसका निषेध किया। 9वें में क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई किडनैप करके ले जाए अपने बच्चे को, तो ऐसे हमारे ज्ञान को कोई किडनैप कर ले, ये भी बड़ी समस्या रहती है। मेरा इतना अच्छा उपयोग लगता था, इतना बढ़िया मैं पढ़ती थी, और इन्होंने आके डिस्टर्ब कर दिया, इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया, इन्होंने हमारा उपयोग भ्रष्ट कर दिया। ये हमको शिकायत रहती है कि नहीं रहती? हम अपने उपयोग की भ्रष्टता का आरोप, मतलब यही देखते ना बाहर से, इसके कारण उपयोग भ्रष्ट हो गया, उसके कारण उपयोग भ्रष्ट हो गया। कभी टेम्परेरी, अभी का वर्तमान का देखते हैं, कभी थोड़ा लंबे समय का, कि अब ये ऐसी परिस्थितियां हो गई, ऐसी परिस्थितियां हो गई। पहले बच्चे स्कूल चल जाते थे और फिर सब घर में ज्यादा वो नहीं रहता था, हमारा इतना अच्छा उपयोग लगता था। अब ये हो गया, ये आ गए, वो आ गए, अब हमारा इन्होंने उपयोग भ्रष्ट कर दिया। तो ये हमारे उपयोग को कोई बाहर ले जा नहीं सकता है। अगर उपयोग अपने में रहना है तो दूसरे के द्वारा उसका हरण नहीं किया जा सकता है। मतलब ये अपने को ये दो बोल याद आने चाहिए जब भी अब कभी ऐसी शिकायत अपने को कि हमको क्यों नहीं ज्ञान हुआ, कि इन्होंने नहीं दिया, और हमारा ज्ञान क्यों चला गया, क्यों नहीं याद रह रहा है, यहाँ हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, इनको याद रहता है और हमको क्यों नहीं याद रहता है। कि वो तो वर्तमान के भी शिवक्षम की दशा, लेकिन उसमें याद, मतलब असली, भले अपन माने चाहे ना माने, स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जो याद रहती है, जो जहाँ गहरी रुचि होती है, वो बातें याद रहती है। थोड़ा बहुत अभी इसलिए कहते हैं एज वाइज फर्क पड़ा, जो चीजें बचपन में याद की थी ना, वो अभी तक याद है। मतलब ये अलिंग ग्रहण के प्रवचन समझ लो मैंने दादा के सुने थे 93 में, 1993 में। तो कुछ एक आध उदाहरण, मतलब कुछ बात ऐसे, उनका वाक्य भी अभी तक भी याद है कि उन्होंने ऐसा कहा था इस बारे में, वो अभी तक भी याद है। और अभी के आज के कल के सुन के आए हों, वो याद नहीं रहते उसमें क्या कहा था। तो वो भी रहता है एक मतलब एज के हिसाब से, ये
कि उस समय उपयोग में और असली बात वही है कि दूसरी कषाएं नहीं होती हैं, तो दूसरी कषाएं नहीं है तो ज्ञान जमता है, मतलब ज्ञान बना रहता है। और जितनी और कषाएं राग द्वेष दूसरे विकल्प बढ़ते जाते हैं तो ये कषाएं ज्ञान को खा जाती हैं। तो अभी हमारे विकल्प राग द्वेष दूसरे दूसरे खूब बढ़ गए हैं, तो अभी वर्तमान में इसीलिए याद करने में दिक्कत जाती है, और कर भी लेते हैं जैसे तैसे, तो मेंटेन नहीं रहता है। तो उसका असली कारण यही है। जैसे दुनिया में भी वो कहावत चलती है ना, बचपन में खाली स्लेट होती है, और अभी हमारे उपयोग में इतनी समझ लो विकल्प भरे हुए हैं कि ये हम करें भी, बुद्धिपूर्वक कोशिश करके भी नहीं करना है तो भी एक्चुअल में वो ही प्रमुख रहते हैं, जो घर गृहस्थी के या जो दूसरे विकल्प है ना, वो प्रमुख रहते हैं। तो इसके कारण से वो ज्ञान समझ लो साइड में हो जाता है, वो हीनता को प्राप्त हो जाता है। वही कारण है, मतलब ज्ञानावरण के शिवोपशम के बढ़ने का कषायों के साथ में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कषाएं बढ़ती है तो शिवोपशम घटता है, कषाएं घटती है तो शिवोपशम बढ़ता है। इनका ऐसा ऐसा ही संबंध है। और याद रहना, स्मरण शक्ति, वो सब ज्ञानावरण के शिवोपशम पे, जो मति ज्ञानावरण है उसके शिवोपशम पे आधारित है। ये सब स्मृति, प्रतिविज्ञान, धारणा, धारणा कौन से ज्ञान का भेद है? मति ज्ञान का ही ना, अवग्रह या अवाय धारणा, तो वो धारणा। और स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, ये सब भी कहे तो मति ज्ञान के ही नामांतर है। तो वो सब उसके शिवोपशम पे आधार। ठीक है, ये 9 बोलो तक की चर्चा अपनी हुई है। अब आगे अपने को चर्चा करनी है 10वां बोल। देखिए, जिस प्रकार यहाँ भी अभी उसका अर्थ क्या कर रहे हैं, लिंग का अर्थ उपयोग लक्षण ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार जिसके उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अ यानी नहीं, लिंग यानी उपयोग लक्षण, और ग्रहण का अर्थ कर रहे हैं मलिनता। तो जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी मलिनता नहीं है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो क्या कह रहे हैं, सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। भक्तामर में सूर्य का भी उदाहरण दिया, चंद्रमा का भी उदाहरण दिया। यहाँ पर सूर्य का ही उदाहरण दे रहे हैं, चंद्रमा का नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यहाँ पर मलिनता से रहित बता रहे हैं। चंद्रमा में तो मलिनता है, वो उसमें दिखता है ना दाग, चांद में दाग, हिरण जैसा, खरगोश जैसा, जो भी कहो, चांद में तो दाग है। पर सूर्य में ऐसा कोई दाग नहीं है। इस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है। जैसे अग्नि अशुद्ध होती है क्या? अग्नि अशुद्ध होती है क्या? कि नहीं, चंदन की अग्नि हो तो वो बहुत शुद्ध, चंदन की लकड़ी की, और ये कंडे वंडे की, गोबर की, इनकी हो तो वो अग्नि अशुद्ध। ये अग्नि शुद्ध ही होती है, उसमें मलिनता नहीं है। ऐसे ही सूर्य में मलिनता नहीं है। तो जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के उपयोग लक्षण में भी मलिनता नहीं है। इसको इस तरह से भी अर्थ ले सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है दुनिया में, सूर्य को मलिनता नहीं है, तो आप कह रहे हो चंद्रमा का उदाहरण देके, लेकिन सूर्य को ग्रहण तो लगता है। सूर्य को ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है? सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। लेकिन मना कर रहे लोग, मतलब सच्ची बात को ही मना कर रहे हैं। अरे होता है, हाँ भाई, सूर्य ग्रहण होता है। ये कैसे होता है, कहाँ से होता है? कि वो सूर्य के नीचे वो केतु का विमान आ जाता है, तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। और ये आते हैं फिर साधु बाबा कुछ कि दान करो, पुण्य करो, सूर्य देवता को राहु ने ग्रस लिया है। तो क्या राहु ग्रस सकता है सूर्य को? देखो, ग्रहण तो लगता है, वो कैसे लगता है? अपने अपने हिसाब से भी। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो इसके नीचे ये विमान आ गया, तो ये भी सूर्य की रोशनी आ रही थी धरती पर, अब ये इसके नीचे ये आ गया, तो उसकी लाइट नीचे नहीं आ पाती है,
तो कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। लेकिन ये सूर्य जहां है उससे इतना नीचे वो विमान है, उसके ऐसे टच तो होता नहीं है, उससे नीचे है। तो अब ये वाला जो विमान है ना केतु का, इस केतु के विमान और सूर्य के बीच में जाओ तो क्या है? तो सूर्य तो बिल्कुल निरावरण है, उसको किसी ने ग्रसा ही नहीं है। अच्छा, राहु केतु छोड़ो, भी सूर्य पे बादल आ जाते हैं। अभी आज थोड़े बदल ज्यादा है ना, धूप तेज नहीं है आज, तो सूर्य पे बादल आ गए तो सूर्य छुप जाता है, ढक जाता है। तो सूर्य ढक गया कि यहाँ हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो सूर्य ढका हुआ दिख रहा है, लेकिन उन बादल और सूर्य के बीच में जाके देखो तो सूर्य पे तो कुछ आया ही नहीं है, तो निरावरण ही है। तो जिस प्रकार से सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार भगवान आत्मा के उपयोग लक्षण में भी मलिनता नहीं है। इस प्रकार से आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। ये हुआ 10वां कि आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, आत्मा के उपयोग लक्षण में मलिनता नहीं आती है। फिर आगे यही 11वां बोल, उसमें भी उपयोग लक्षण ही कर रहे हैं, अर्थ लिंग का, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा, लिंग यानी उपयोग लक्षण, और ग्रहण का अर्थ क्या कर रहे हैं? पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। कि इसी तरह से इसको देखें कि आत्मा में कर्मों का ग्रहण हुआ है क्या? आत्मा में कर्मों का ग्रहण, आत्मा कर्मों को ग्रहण करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, अभी तो सब मना कर रहे हैं। और फिर भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन में रो हरे, सब गा गा के आ जाते हैं सुबह पहले। ये आत्मा कर्मों का ग्रहण है कि नहीं? और अभी कुछ बात कहेंगे, अभी कहेंगे हमको याद नहीं होता है कि हमारे कर्मों का ऐसे ही उदय, ऐसे कर्म हमने किए थे, तो कर्मों का ग्रहण हो जाएगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी, तो हमारे कर्म ऐसे हैं कि ये वास्तव में यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा को ये कर्मों का ग्रहण है ही नहीं। जैसे रस्सी बनती है, गाय बंधती है, गाय किससे बनती है? गाय बंधती है कि रस्सी बनती है? कि रस्सी से गाय बंधती है कि रस्सी से रस्सी बनती है? जो रस्सी से रस्सी बनती है, बीच में गाय की गर्दन होती है, गाय बनती नहीं है। वैसे ही आत्मा को एक कर्मों का, पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं। आत्मा का जो उपयोग लक्षण है, उपयोग लक्षण कर्मों का ग्रहण नहीं करता है, अर्थात वो पर से संयुक्त, जो असंयुक्त वाला बोल है 14वीं गाथा में, समय सार में 14वीं गाथा में असंयुक्त, वहां द्रव्य कर्मों से असंयुक्त है। ऐसा ये आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है, ऐसे भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो 10वें बोल में क्या कहा कि आत्मा में मलिनता नहीं है। मलिनता नहीं है मतलब समझ लो, जो शुद्धोपयोग स्वभावी कहा ना 10वें बोल में, आत्मा को शुद्धोपयोग स्वभावी, वहां पर किया भाव कर्म से भिन्नता की बात, राग द्वेष मोह राग द्वेष आदि भावों से भिन्नता कहा। आत्मा में मलिनता नहीं है। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग स्वभावी है मतलब अशुद्धोपयोग उसका स्वभाव नहीं है। अशुद्धोपयोग क्या है? मोह राग द्वेष आदि भाव, शुभाशुभ भाव, वो अशुद्ध उपयोग है। और शुभ अशुभ भाव से रहित वीतराग भाव, वो शुद्धोपयोग है, वो शुद्ध भाव है। तो आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, अर्थात अशुद्धोपयोग स्वभावी नहीं है, अर्थात शुभाशुभ भाव रूप वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। मतलब यहाँ विकारी भावों से, भाव कर्मों से भिन्नता की बात की, किसमें? 10वें नंबर में। और 11वें नंबर में वहां द्रव्य कर्म से भिन्नता की बात की गई है। ठीक है, ये इससे निकल के आता है। अब इस तरह से ये 7वें से 11वें तक के, देखिए यहाँ निष्कर्ष के रूप में दादा ने लिख के दिया है, अपन यहाँ से पढ़ते हैं 7वें से 11वें तक का।
देखिए, उपयोग या संबंधी या लक्ष्य लक्षण संबंधी उक्त 7वें से 11वें तक के 5 बोलों को लक्ष्य लक्षण की मुख्यता से इस प्रकार समझ सकते हैं। उपयोग नामक, ये 7वें बोल से कह रहे हैं। 7वां बोल कौन सा है? 7वां बोल कौन सा है? बोलिए विनीता आंटी, 7वां बोल कौन सा है? गे पदार्थ का अवलंबन नहीं है, मतलब गे हो तब जाने, ऐसा नहीं। बढ़िया। उपयोग लक्षण को गेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, ये 7वां बोल है। तो यहां से वो ख्याल में लेते हुए देखिए, 7वें बोल में कहा कि उपयोग नामक लक्षण अपने आत्मा रूप लक्ष्य का अवलंबन लेता है, अतः उसे पर पदार्थों के अवलंबन की क्या आवश्यकता है। उसमें कहा है ना, गेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, तो फिर किसका अवलंबन लेता है? कि अपने आत्मा रूप लक्ष्य का अवलंबन लेता है। जो उसमें अपन ने कहा था ना कि बाहरी पदार्थों की उसको पराधीनता नहीं है, क्योंकि वो स्वगेय भी है, आत्मा स्वगेय भी है, इसलिए उसको बाहरी पदार्थों के अवलंबन की आवश्यकता रहे ऐसा नहीं है। वो स्वयं का अवलंबन लेता है, स्वयं का अवलंबन लेता है तो स्वयं को तो जानता ही है, और जो स्वयं का अवलंबन लेता है तो बाहरी पदार्थ अपने आप ही जानने में आते हैं। कल उदाहरण दिया था निशाने वाला, कि वो निशाना लगाता है तो बाकी चीजें सब आती है जानने में, लेकिन वो बाकी चीजों का उसको अवलंबन नहीं है, अवलंबन अपने लक्ष्य का ही है। ऐसे ही आत्मा को बाहरी पदार्थों का अवलंबन नहीं है, आश्रय नहीं है, उसको अपने आत्मा रूप लक्ष्य का ही आलंबन है। अब 8वें बोल में क्या कहा था? 8वें बोल में क्या कहा था? बोलिए वर्षा जी, 8वें बोल में क्या कहा था? हरण नहीं करता है, ये पदार्थों का हरण नहीं करता है। गे पदार्थों का हरण, आत्मा हरण, मतलब आत्मा का जो ज्ञान है ना, उसको कोई हरण नहीं कर सकता। ये 8वें बोल में नहीं कहा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ बार बार में, थोड़ा अभी अपन बार बार में बोलेंगे ना तभी ख्याल में आएगा। बोलिए समझे। आत्मा के ज्ञान को कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता। हाँ, यहाँ ग्रहण का मतलब है ग्रहण करना, एडॉप्ट करना 8वें बोल में। तो आत्मा के उपयोग लक्षण को बाहर से नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। ये 8वें बोल में कहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा में से ही आता है, बाहर से नहीं लाया जा रहा है। तो फिर कहाँ से आ रहा है? कि अपने आत्मा में से ही आ रहा है, आत्मा में से ही आ रहा है, अतः उसे पर पदार्थों में से आने की क्या आवश्यकता है? जब अपने पास ही है तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है? ये बाहर से लाओ, अपने घर में ही मान लो छोटा सा अपन ने वो बना रखा हो ऑर्गेनिक फार्म, और वहीं हमारे उगते हैं मटर वटर सब, तो बाजार से खरीद के लाओ कि क्या जरूरत है, हमारे पास ही है ना। तो उपयोग लक्षण को, उपयोग को बाहर से लाया जाए, ज्ञान को कहीं बाहर से लाया जाए, उपयोग को मतलब ज्ञान को कहीं बाहर से लाया जाए कि वो खुद का ही उसको अवलंबन है, तो स्वयं में से ही आता है, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। अब 9वें बोल में क्या कहा था? बोलिए अनीता आंटी, 9वें बोल में नवे बोल में क्या कि आत्मा का कोई हरण नहीं, वो स्वभाव से, स्वभाव को कोई हरण नहीं कर सकता ज्ञान का। हाँ, ज्ञान वो स्वभाव का तुरंत से उपयोग नहीं ला लक्षण सकता, का कोई हरण नहीं नहीं कर कर सकता। तो देखिए, कोई हरण नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? उसके लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा के आश्रय में ही रहता है, इसलिए उसका अपहरण कौन कर सकता है? जो अपने आश्रय में ही रहता है। सीता का हरण क्यों हुआ? सीता का हरण क्यों हुआ रावण के द्वारा? कि वो लक्ष्मण रेखा दुनिया में जो चलती है, वो लक्ष्मण रेखा का मतलब अपने में नहीं रही ना, उसने एक मर्यादा बनाई थी कि यहाँ तक अपना है, इसके बाहर नहीं जाना। उस अपनी मर्यादा के बाहर, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर गई तो हरण हुआ। आत्मा का उपयोग लक्षण का हरण क्यों नहीं होता है? बाहर कोई उसका अपहरण किडनैप क्यों नहीं करता है? कि वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाहर जाता ही नहीं है। कोई बताएंगे कुछ ऐसी बात कि ज्ञान बाहर नहीं जाता है? कुछ अपन ने पहले पढ़ा है इन्हीं परिशिष्टों में, हिंट दे दिया मैंने आपको।
नहीं आ रहा? कुछ वैसा कि ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञानात अन्यत करोति किम, जो एक श्लोक था वो। मैंने हिंट ये दिया कि परिशिष्ट में इस तरह की जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं उनमें से। अब तो और देखती हूँ, एक नहीं बता पा रहे हैं तो और हिंट देती हूँ। आत्मा की शक्तियां जो पड़ी है, कौन सी शक्ति? ये तो याद नहीं, लेकिन आत्मा की शक्तियों में ही है ये वाली। नहीं, बोलिए प्रमिला जी। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ये वाली चर्चा थी। शक्तियों में नहीं है, अब मैं बोलती हूँ नयों में बताना है। 47 नयों में अपन ने नए पढ़े। ज्ञान बाहर नहीं जाता है। अब याद आ रहा है? अभी भी नहीं याद आया? अरे, इनका एग्जाम लूंगी मैं आप लोगों का, ये चौथे पांचवे अधिकार का, तो वो तो बहुत सरल चीज है। 47 नए, 47 शक्तियां और 20 गुण। एग्जाम तो इसका लूंगी मैं, ये होने चाहिए। बोली पूर्णिमा आंटी। ज्ञान ज्ञान में रहता, ज्ञेयों में नहीं जाता, ये वाला आएगा क्या? तो नाम बोलना है ना, नाम बोलना है। ये सर्वगत असर्वगत नय। सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान के अद्वैत ने, ज्ञान के द्वैत ने, ये सब पढ़े थे ना। ज्ञान में ये है कि नहीं है, ये ज्ञान से खाली है, ये सब पढ़ा था अपन ने। तो वो, ये ज्ञान के उपयोग लक्षण का अपहरण नहीं होता, यानी ज्ञान बाहर नहीं जाता। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, सर्वगत है, लेकिन फिर भी असर्वगत है। ज्ञेय ज्ञान में आते हैं अशून्य, लेकिन फिर भी शून्य है। ख्याल में आ रहा है? तो इस तरह से ये 7 से लेके और 7, 8, 9, ये 9 बोल तक की हुई। अब 10वें बोल में क्या कहा था? 10वें बोल में कहा था कि जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में उपयोग लक्षण में भी मलिनता नहीं है। तो उसमें कह रहे हैं क्यों नहीं है मलिनता, कि उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा में ही एकाग्र होता है, पर पदार्थों में एकाग्र नहीं होता। इस कारण उसमें मलिनता भी क्यों हो। मलिनता होने का कारण क्या है? मलिनता कब आती है, कैसे आती है? ये द्वैत से मलिनता आती है, किसी के साथ मिलते हैं ना तो मलिनता आती है। पानी शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है, दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? कीचड़ हो जाता है। पानी शुद्ध है, दूध शुद्ध है, दोनों को मिला दिया, मिलावट हो जाती है। सोना शुद्ध है, चांदी शुद्ध है, दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाता है? वो अशुद्ध हो जाता है, सोना शुद्ध नहीं रहता है। तो ये मिलावट से मलिनता आती है। आत्मा को अपने में किसी को मिलाने की, वो बाहर जाने की और किसी को अपने में मिलाने की वो जरूरत ही नहीं है। कह रहे आत्मा अपने लक्ष्य में ही एकाग्र रहता है, पर पदार्थों में एकाग्र ही नहीं होता, बाहरी पदार्थों से मिलता ही नहीं है। इस कारण उसमें मलिनता भी क्यों हो। इसलिए आत्मा में मलिनता नहीं है, अतः वह शुद्धोपयोग स्वभावी है। 11वें बोल में क्या कहा? कि वो पर से संयुक्त द्रव्य कर्मों का ग्रहण उसको नहीं है। आत्मा के उपयोग लक्षण को में द्रव्य कर्मों का ग्रहण नहीं है। क्यों नहीं है? कि उपयोग लक्षण अपने लक्ष्य आत्मा को ही ग्रहण करता है, पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता। अतः वह पर से संयुक्त भी क्यों हो। वो पर को ग्रहण, मतलब अंदर आत्मा का लक्ष्य कर्म, द्रव्य कर्म का ग्रहण कब होता है? देखो यहाँ एक बात और गुरुदेव श्री ने मतलब इसको वो किया, जैसे 47 शक्तियों में हम कहते हैं कि वो जो 47 शक्तियां हैं वहां उछलती हुई शक्तियों की और निर्मल पर्याय की बात है। वहां शक्ति के प्रकरण में वहां विकार की बात नहीं करते कि अभी तो ऐसा है, वर्तमान में तो ऐसा है, क्योंकि बात शक्ति की चल रही है और विकार है वो कमजोरी है। तो जब शक्तियों की बात चलती है तब विकार की बात नहीं है। अभी मुख्यता प्रमुखता किसकी चल रही है? कि वो निर्मल पर्यायों की दृष्टि रख के बात कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ जो लिंग का अर्थ उपयोग लक्षण किया, तो उपयोग लक्षण का अर्थ क्या? जैसा कल वल किसी ने पूछा था परसों कि वो बाहर राग द्वेष मोह भी तो करता है और बाहरी पदार्थों में भी तो लगता है, कि यहाँ उस उपयोग को उपयोग ही नहीं कहते। जो उपयोग आत्मा में लगा हुआ है उसे ही उपयोग कहते हैं, ऐसा गुरुदेव श्री ने कहा अपने प्रवचनों में। और इसका भाव भी यही है
जो कह रहे हैं आत्मा और शुद्धोपयोग स्वभावी है या उपयोग लक्षण में द्रव्य कर्म का संयुक्तपना नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि स्वभाव की अपेक्षा से बात चल रही है। जो उपयोग आत्मा को लक्ष्य करे उसे ही उपयोग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, जो बेटा अपना कहना माने, अपनी आज्ञा में चले, वो अपना बेटा, और नहीं तो क्या करते हैं, ये हमारा है ही नहीं। उसको ऐसा कहते हैं जो काम अपने अनुसार नहीं हो। वैसे भी दुनिया में भी हम क्या करते हैं कि हमारे हिसाब से काम हो तो हम उसके कर्ता बनते हैं, उसको अपना कहते हैं। और हमारे हिसाब से नहीं हो, हम नहीं करना चाहते थे, फिर भी वो होता है पढ़ना बनता अपने हिसाब से, हम उसके कर्ता नहीं बनते, उसको अपना नहीं कहते। हो गया, मतलब ऐसा नहीं। और जो अच्छा काम हो उसमें तो हमने किया ऐसा लेते हैं। तो उपयोग लक्षण, यदि उपयोग बाहर जा रहा है तो वो आत्मा का उपयोग ही नहीं कहते, ये हमारा नहीं है, पता नहीं कौन है, क्योंकि बाहर जा रहा है। इसलिए जो उपयोग आत्मा का लक्ष्य करे उसे ही यहाँ पर उपयोग कहते हैं। तो ऐसे उपयोग लक्षण में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। तात्पर्य यह है कि उपयोग नामक लक्षण न तो पर का आलंबन लेता है, न पर में से आता है। अब ख्याल में आ रहा है, पर का आलंबन लेता है, ये कौन सा बोल हुआ, 7वां। पर का आलंबन नहीं लेता, गेय पदार्थों का आलंबन उसको नहीं है। न पर में से आता है, अर्थात बाहर से उसका ग्रहण, एडॉप्ट नहीं होता, 8वां बोल। न पर के द्वारा अपहृत होता है, 9वां बोल। कोई बाहर उसको किडनैप कर सके ऐसा नहीं है। न वह मलिन होता है, ये 10वां बोल। सूर्य के समान उसमें मलिनता नहीं है, सूर्य जैसे मलिनता से रहित है, शुद्धोपयोग स्वभावी है, ये हुआ 10वां बोल। और न वह पर से संयुक्त ही होता है, ये 11वां बोल, कि आत्मा के उपयोग लक्षण को द्रव्य कर्मों का ग्रहण नहीं है। इस प्रकार से ये पहले दूसरे बोल में इंद्रिय संबंधी था, फिर अनुमान संबंधी आया, और छठे बोल में प्रत्यक्ष ज्ञाता, और 7वें से 11वें तक ये उपयोग से संबंधित ये यहाँ पर बोल हुए हैं। अभी अपने 11 बोलों तक की चर्चा हुई, 9 बोल बाकी हैं। तो अपन अब 9 दिन बाद चर्चा करेंगे, 9-10 दिन बाद इनकी चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को भूलना नहीं है, लेकिन ये भूलेंगे तो फिर से इतनी मेहनत वापस से जाएगी, लगेगी। और कम से कम जिस दिन क्लास हो तो उस दिन तो पढ़ के देख के बैठना ही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बीच के 8-10 दिन नहीं पढ़ना है, रोज ही एक बार इनको जरूर से पढ़ना, देखना, रिवाइज करना है। कितनी सी देर लगेगी, लिख लिया आपने तो एक बार भी पढ़ लेंगे तो समझ लो 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं सोते समय जगते समय, उसके साथ इनको बोलना है। अभी 11 बोल हुए उतना बोलिए भी नहीं। हाँ दीदी, दीदी मैं ये कह रही 10वें में जो हमने दिया ना भाव कर्म की मलिनता, उसमें दर्पण का दृष्टांत, और 11वें में हम जो संयुक्त 2 पदार्थ मिलाए, दूध पानी या पानी कीचड़ मिट्टी, तो ऐसा कैसा रहेगा? 10वें में हम दर्पण का दृष्टांत रखें। अब अपने समझने के लिए हम दृष्टांत रख सकते हैं, सुनो ना, शंकराचार्य ने खुद ने दिया सूर्य का दृष्टांत, तो नहीं मूल नहीं नहीं, सूर्य का तो है ही चीज, मतलब सूर्य का तो बहुत बढ़िया है ही है। मतलब दोनों में अंतर करने के लिए द्रव्य कर्म में हम 2 द्रव्य को संयुक्त कर लें, और भाव कर्म वाले में हम दर्पण में आए हुए दूसरे आकार की वजह से, ठीक है? हाँ ऐसे हाँ सकते हैं, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। भाभी आप बोलिए। राग नहीं आती मेरे को इस। अच्छा चलिए, एक मिनट, बोलिए पूर्णिमा आंटी। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहजी, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय। औचर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील बरते रहे सज निर्भय। महाक्लेशकारी
हे आरंभे परिग्रह उसे छोड़े लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मेल समिता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्ति निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र्य जयवंते भरते। सर्वज्ञ शासन जयवंते भरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंते भरते।